नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। ये 5वें चरण का मतदान था और इस चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस राउंड में भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे रहती हुई दिखाई दे रही है, काफी पिछड़ गई है और उसको काफी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका 5वें राउंड में लगता हुआ दिख रहा है। 14 में से 13 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी। उनके जो मौजूदा सांसद थे, उनके खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी तो थी ही, साथ ही साथ इस बार जनता ने जिन मुद्दों पर वोट किया है, जिन मुद्दों पर जनता ने बात करनी चाहिए, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम इस बार जनता ने किया है, खास तौर पर युवाओं ने, नौजवानों ने और जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं उन लोगों ने। जी हाँ, इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, पूरे चुनाव में ही ये मुद्दा बढ़ चढ़ करके हावी रहा है और वो मुद्दा है संविधान को बचाने का, आरक्षण को बचाने का। एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने ये चला दिया था, परसेप्शन क्या बल्कि इनके लोगों ने कई बार बोला इस चीज को और इनके मुंह से कई बार ये चीज निकली कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान को में परिवर्तन करेंगे, उसका जो मूलभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन करेंगे। और कई बार आरक्षण को भी लेकर के इन्होंने अपने मन की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद से इसी मुद्दे को बस विपक्ष ने उठा लिया और गठबंधन ने इस मुद्दे को इतना जम करके प्रसारित किया और लोगों तक फैलाया, इस मैसेज को कन्वे किया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष यानी कि गठबंधन इस मुद्दे को कन्वे करने में कामयाब रहा है काफी हद तक और ये मैसेज लोगों के दिल दिमाग तक पहुंच गया, खास तौर पर युवाओं के और उन युवाओं के जो बेरोजगार हैं, जो पिछले कई सालों से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और उनको ये चीज समझ में आ गई कि अगर ये दोबारा से आ गए तो ये आरक्षण और संविधान दोनों पर खतरा है और दोनों को ये खत्म करने का काम करेंगे, जिससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी और नौकरियों के लाले लग जाएंगे। इस तरीके की चीज वो समझाने में कामयाब रहे गठबंधन वाले और इसी चीज का फायदा आप ये देखिए कि इतना जबरदस्त आप कह सकते हैं कि सारे चरण जितने भी हुए हैं, पहले और दूसरे चरण में तो फिर भी कुछ सस्पेंस बरकरार है, लेकिन तीसरा चरण हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, 5वें चरण तक आते आते तो भारतीय जनता पार्टी की सांसें उखड़ने लगी हैं। 14 में से मुझे लगता है कि 2 से 3 सीटें बस भारतीय जनता पार्टी के पाले में मुझे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी सीटों पर गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ा है। कौन कौन सी हैं वो सीटें जहां पर गठबंधन बहुत मजबूत होकर के उभरा है, बहुत मजबूती से लड़ा है? उनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने लोगों को कहना चाहिए कि रिझाने में और लोगों को कन्विंस करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है और इस बार उनको अच्छा और जबरदस्त वोट मिला है। सबसे पहले बात करेंगे मोहनलालगंज की। यहाँ पर गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। यहाँ से गठबंधन प्रत्याशी आर.के. चौधरी काफी अच्छी स्थिति में है और काफी मजबूत लड़े हैं। दूसरी सीट है रायबरेली। रायबरेली में राहुल गांधी का एक तरफा मैजिक चला है। राहुल गांधी यहाँ से अच्छी बड़ी संख्या से जीत हासिल कर सकते हैं क्योंकि इस बार मोदी फैक्टर कहीं भी देखने को नहीं मिला, ना मोदी मैजिक देखने को मिला। उसके बदले राहुल गांधी का मैजिक काफी लोगों के सर पर चढ़ के बोला। और रायबरेली वैसे भी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, यहाँ पर भी अगर वो एक बार फिर से जीत हासिल करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 बार के चुनाव 2014 और 2019 राहुल गांधी को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था, एक बड़ा चैलेंज था और भारतीय जनता पार्टी ने भी रायबरेली और अमेठी को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। ये चीज इसमें इस बार जो पोल हुआ है उसमें टूटती हुई दिखाई दे रही है। रायबरेली सेफ है ऐसा मैं देखती हूँ कांग्रेस के लिए। इसके बाद अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, स्मृति ईरानी के खिलाफ जबरदस्त विरोधी लहर, लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे स्मृति ईरानी को, उनके रवैये को, उनके व्यवहार को, उनके तरीके को। और कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां पर किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार करके पूरा पासा ही पलट दिया, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहां पर उदासीन दिखाई दिए। कुछ खास उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए नहीं किया। उनके लोग जो
पोल से, मतलब जो बूथ के इंचार्ज होते थे वो लोगों को खींच करके लेकर के आते थे, उनके एजेंट जो पोलिंग एजेंट होते थे वो भी इस बार उदासीन दिखाई दिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो वहां रैली तक भी नहीं की अमेठी में। इसके पीछे जो भी वजह रही हो, चाहे वो इस स्थिति को भांप गए कि इस बार स्मृति ईरानी का वहां जो पलड़ा है वो हल्का है और कुछ भी हो सकता है नतीजा, तो क्यों ही अपनी किरकिरी करानी वहां जाकर के, तो इस वजह से अमेठी वो नहीं गए। अमेठी मुझे इनके हाथ से निकलती हुई, यानी कि बीजेपी के हाथ से निकलती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ बाराबंकी भी मुझे बीजेपी के हाथ से फिसलता हुआ दिखाई देता है। बाराबंकी में भी गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के जो तनुज पुनिया है वो भी काफी अच्छा लड़े हैं। साथ साथ झांसी, इसके अलावा गोंडा जो श्रेया वर्मा लड़ी है वहां पर गठबंधन की प्रत्याशी हैं, वो काफी मजबूत स्थिति में है वहां पर। इसके साथ साथ आप देखिए जालौन, हमीरपुर, ये बहुत मजबूत सीटें हैं जो जहां पर गठबंधन बहुत अच्छे से लड़ा है। साथ ही साथ बीएसपी भी एक सीट पर काफी अच्छा लड़ी है, वो है सीट बांदा की। बांदा में मयंक द्विवेदी वहां पर काफी अच्छा लड़े हैं, ये सीट बसपा के खाते में जा सकती है। आप भी देखेंगे, आपको जान के हैरानी होगी इस चीज की कि फैजाबाद की सीट पर बीजेपी की हालत बहुत खराब है। फैजाबाद जो कि अयोध्या जहां पर लगता है, और अयोध्या में आप इस बार देख सकते हैं कि राम मंदिर वाला जो फैक्टर था वो बिल्कुल नहीं चला, फ्लॉप हो गया। रामलला का कोई मैजिक नहीं चला, साथ ही साथ मोदी का कोई मैजिक नहीं चला, साथ ही साथ कोई लहर किसी की नहीं थी, कुछ भी नहीं था इस बार। तो ये चुनाव इस बार ये जो चरण हुआ इसने काफी हद तक स्थिति स्पष्ट कर दी है कि गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। कौशाम्बी में भी गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में लड़ा है, क्योंकि यहाँ पर राजा भैया का फैक्टर काम करता है, क्योंकि प्रतापगढ़ से लगा हुआ जिला है और साथ ही साथ वहां पर उनका प्रभाव कितना है ये सभी जानते हैं। और उन्होंने भी इस बार बीजेपी से अपना पल्ला झाड़ लिया था, उनको समर्थन नहीं दिया और अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को इशारों में कह दिया कि जहां मर्जी आए वहां वोट दे लीजिए, तो वो उनसे बाहर जाएंगे नहीं। इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ आपके साथ। तो वो चीजें सारी मिलकर के हुई हैं। एक लखनऊ आप कह सकते हैं, और लखनऊ और केसरगंज, ये दो सीटें ऐसी हैं जो मुझे जहां पर बीजेपी मजबूत दिखाई देती है, और उसमें भी आप जीत का अंतर देखेंगे कम होगा इस बार। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पांचवें चरण के आते आते बीजेपी की सांसें फूलने लगी, बीजेपी की सांस उखड़ने लगी। इस बार जो लोगों ने वोट किया है वो ना तो इनका राशन काम आया, ना इनका हिंदू मुस्लिम काम आया, ना इनका मंगलसूत्र काम आया, ना बीजेपी का आपका ये जो भी फैक्टर ये लेकर के आए थे, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी, वो काम नहीं आई। साथ ही साथ मतलब इन्होंने एक पूरी, एक कहना चाहिए एक ऑरा बनाया था, एक इन्होंने हवा बनाने की कोशिश की थी कि हमने इतने सारे लाख लोगों को हमने राशन दिया है और हमने ये किया है वो किया है, तमाम चीजें जिस तरीके से ये जुमले बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो सब कुछ भी काम नहीं आया, बल्कि वो इन पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया। और जनता जो लड़ी है वो लड़ी है बेरोजगारी पर, जनता लड़ी है महंगाई पर, जनता ने वोट किया है नफरत के खिलाफ, जनता ने वोट किया है जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उसके लिए, जो आरक्षण को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, इन सारी चीजों पर वोट किया है जनता ने। और मुद्दे इस बार हावी रहे। साथ ही साथ जातीय समीकरण भी सर चढ़ करके बोला है, जातीय समीकरण ने भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत खेल खराब किया है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि जहां पर जिस जाति का, जिस बिरादरी का भी प्रत्याशी है, वहां के लोग उस पर गए हैं, उसके साथ गए हैं और उसको वोट दे रहे हैं, इस तरीके का है। और साथ ही साथ बहुत सारे समाज की नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी ने मोल ले ली, खासतौर पर क्षत्रिय समाज की और साथ ही साथ ब्राह्मण समाज की। तो ये भी कहीं ना कहीं काम कर रही है, जो फैक्टर सारी चीजें हैं। और आपसी कलह, इनकी अंदरूनी कलह जो है वो दो भागों में जो बटी हुई बीजेपी है वो भी लोगों को अब दिखाई दे रही है। योगी वर्सेस मोदी एंड शाह, ये भी लोगों को अब दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज लोग अब नोटिस कर रहे हैं। तो इस वजह से कुल मिलाकर के इनका माहौल अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। अभी छठा चरण, सातवां चरण बाकी है, तब तक आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदल चुका होगा। तो ये एक चीज थी। बाकी सीट वाइज कल आपके साथ सारी सीटों का हम आकलन करेंगे कि कहां पर कितना पोल हुआ, किस तरीके से हुआ, पिछली बार कितना हुआ था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि पांचवें चरण ने हवा बदल दी, पूरा माहौल बदल दिया, पूरा खेल खराब कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। मुद्दों पर बात हुई, मुद्दों पर पोल हुआ,
संविधान पर पोल हुआ, नौजवान पर पोल हुआ। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।